नाज़रीन, एक मरतबा एक कॉलेज के स्टूडेंट्स अपनी तालीमी सरगर्मियाँ ख़त्म करके अपनी डिग्रियाँ लेकर जाने लगे तो उनसे एक सवाल किया गया कि भाई आप जा रहे हो तो क्या आपको पता है कि आप क्या बनना चाहते हो, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, आपका गोल क्या है, आप क्या बनना चाहते हो। उनमें से 84% स्टूडेंट ऐसे थे कि जिनको पता ही नहीं था कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम आगे क्या करना चाहते हैं और हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। जबकि उनमें से 13% स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिन्होंने सिर्फ ये सोचा हुआ था कि हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है या हम ये करना चाहते हैं या हम ये बनना चाहते हैं। और 3% स्टूडेंट ऐसे थे कि जिन्होंने लिखा हुआ था अपनी कॉपी पे या कहीं पे लिखा हुआ था कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, ये है या हम ये बनना चाहते हैं, लिखा हुआ था। नाज़रीन, इससे भी दिलचस्प बात यह है कि 10 साल के बाद उन सारे बच्चों को देखा गया तो उनमें से वो 13% बच्चे जिन्होंने सोचा हुआ था कि हमने ये बनना है, वो बाकी 84% स्टूडेंट से 10 गुना ज़्यादा कमा रहे थे। और वो 3% स्टूडेंट जिन्होंने लिखा हुआ था कि हमने ये बनना है, वो उनसे भी 20 गुना ज़्यादा कमा रहे थे। क्यों कि उन्होंने एक इरादा कर लिया था कि हमने ये बनना है और ये करना है। और हमारा निज़ाम ही उल्ट है। आप अपने बच्चों से पूछ लें कि क्या बनना चाहते हैं, मैट्रिक तक तो बच्चों को पता ही नहीं होता। और मैट्रिक के बाद हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी फलां का बेटा ये कर रहा है, इतने कमा रहा है, चलो जी अपने बेटे को भी उस तरफ लगा दो। और हमने कभी अपने बच्चों से पूछने की कोशिश ही नहीं की कि हमारे बच्चे क्या चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश क्या है और वो करना क्या चाहते हैं। यहीं पे हम गलती कर जाते हैं। और इसका नुकसान ये होता है कि जब हमारे बच्चे अमली मैदान में आते हैं तो वो अगर कोई भी काम करते हैं तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इसलिए कि वो लोग वो काम कर रहे होते हैं जिस काम में उनका दिल नहीं लगता। इसकी वजह, और जो काम वो करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे और उस तरफ वो जा नहीं सके। किस वजह से? क्योंकि हमने बच्चों से पूछा ही नहीं और या हमारे बच्चों ने कभी सोचा ही नहीं, हम उनको इतनी अवेयरनेस ही नहीं दी होती कि भाई आपने बड़े होके क्या बनना है, आपका जहन क्या है, कभी हमने इस तरफ लगाया ही नहीं। तो इसलिए अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो कामयाब होने के लिए पहले अपने ज़िंदगी के मकसद को सेट करें। हमारे ख्वाब हैं, हर किसी का ख्वाब मुख्तलिफ होता है। कोई ख्वाब देखता है कि वो बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, कोई ख्वाब देखता है कि वो म्यूजिशियन बन जाए, कोई ख्वाब देखता है कि वो एक 17-18 ग्रेड का जो ऑफिसर बन जाए, कोई ख्वाब देखता है वो पायलट बन जाए। हर किसी का एक अलग ख्वाब होता है। अगर आपने ख्वाब देख लिया है, आपके जहन में आपकी ज़िंदगी का मकसद आ गया है, आपने अगर गोल सेट कर लिया है, तो फिर आप उसको एक कागज़ पे लिख लें। लिखने के बाद सिर्फ आपने उसको छोड़ नहीं देना, उसको किसी ऐसी जगह पे लगाएं कि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तवज्जो उस तरफ हो सके। इससे क्या होगा, आपका इरादा मज़ीद पुख्ता होगा कि मैंने ये बनना है। उसके बाद आप उसी कागज़ के नीचे लिखना शुरू कर दें कि मैंने ये बनना है, तो ऐसा बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर फ़र्ज़ किया आप कागज़ पे लिख के रख देते हैं कि मैंने जी डॉक्टर बनना है, या सामने लगा देते हैं, या आप बैठ के ये विर्द करते रहते हैं जी मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि आप डॉक्टर बन जाएं? या सिर्फ वो उस लिखे हुए देख कर आप ये समझ सकते हैं कि आप डॉक्टर बन जाएंगे, या सिर्फ आप कहते रहें कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है? क्या ऐसे कहने से आप डॉक्टर बन जाएंगे? हरगिज़ नहीं। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी सोच उस काम की तरफ लगा देंगे तो फिर मंजिल को पाना आसान हो जाएगा, गोल तक पहुंचना आपके लिए नहायत ही आसान हो जाएगा। और फिर एक अहम चीज़ कि कोई भी चीज़ होती है उसकी जो है वो तामीर 2 मरतबा होती है। मिसाल के तौर पर ये जो ब्रिज बनते हैं 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा बनते हैं। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इमारत बनती हैं 1 नहीं 2 मरतबा बनती हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे? इस तरह कि पहले वो जहन में आते हैं, उसका नक्शा तैयार किया जाता है और दूसरी मरतबा उसका ढांचा जो है तैयार किया जाता है, और वो इमारत की सूरत में होता है या ब्रिज की सूरत में होता है। इसलिए पहले जहन में गोल को सेट करें।
آپ سوچیں، تصور کریں، خیال میں یہ ہو کہ میں نے یہ بننا ہے، اور پھر اپنی ساری انرجی، اپنی ساری کوششیں اس کے لیے لگا دیں، اس مقصد کے حصول کے لیے لگا دیں، اپنے گول کے حصول کے لیے لگا دیں۔ تو جب ایسا ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ساری دنیا کی قوتیں اس کو آپ تک پہنچانے میں لگ جاتی ہیں۔